हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में। हमें पता है कि हमारा जो कुंडली होता है उसमें ग्रह कोई ना कोई भाव में बैठता है। उस भाव का वो फल भी देता है, लेकिन इसके अलावा उसकी जो दृष्टि होती है अलग दूसरे भावों पर, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम देखते हैं कि कौन से ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियाँ होती है। तो चंद्रमा, हम स्टार्ट करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा जो है वो जहाँ भी बैठता है वहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से देखता है। तो अगर सपोज करो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है पहले भाव में, तो चंद्रमा यहाँ पहले भाव में बैठा है, तो 7वीं दृष्टि कहाँ रहेंगी इसकी? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उसके सप्तम भाव, मतलब उसके एकदम ऑपोजिट 7वें भाव पर उसकी दृष्टि होगी। तो चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि, जो कि वो 180 डिग्री से देखता है। उसके बाद में दूसरा प्लैनेट है सूर्य, सन। वो भी एक ही दृष्टि है उसकी, 7वीं दृष्टि। बुध है, उसकी भी एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। शुक्र की भी एक ही दृष्टि है, 7वीं। बट शनि जो है उसकी 7वीं दृष्टि तो होती ही है, 7वीं के अलावा वो तीसरे भाव और 10वें भाव को भी देखता है। मतलब उसकी 3 दृष्टि होती है, 7वीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि। तो सपोज करो कि अगर शनि पहले भाव में बैठा है लग्न में, तो लग्न में यहाँ बैठने के बाद उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ पर आएंगी? 1 2 3, मतलब इस भाव को वो देखेगा। उसके बाद में इसकी चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं दृष्टि यहीं पर आएगी सप्तम भाव में। उसके बाद में 10वीं दृष्टि भी है, तो 7वीं के बाद में 8वीं, 9वीं, 10वीं, मतलब वो जहाँ बैठा है लग्न में उसके अलावा वो तीसरी दृष्टि से अपने तीसरे भाव को देख रहा है, 7वें भाव को देख रहा है और 10वें भाव को भी देख रहा है। तो उसकी 3 दृष्टि हुई, वो सभी पर अपना इम्पैक्ट डालेगा। मंगल है, मंगल की 7वीं दृष्टि तो है ही, उसके अलावा उसकी और कौन सी दृष्टि रहती है? चौथी और 8वीं दृष्टि। गुरु जो है, गुरु की भी सप्तम दृष्टि तो रहेगी ही, उसके अलावा उसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु और केतु की 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि मानी जाती है। इसके अलावा वक्री ग्रह क्या होता है? जब ग्रह अपनी उल्टी दिशा में गति करता है उसे वक्री ग्रह कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं वो उल्टी दिशा में गति करते हैं, इसलिए वह वक्री हो जाते हैं। वक्री ग्रह का जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये जो वक्री ग्रह है उनकी जो पोजीशन है जन्म कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो कैसा फल दे रहे हैं। तो आज का वीडियो बस इतना। धन्यवाद।